सिंगापुर की जानिब से एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट आई है जो कि है पाकिस्तानी, इंडियंस और मिडल ईस्ट में काफ़ी कंट्रीज हैं जिनको इस अपडेट में शामिल किया गया है। क्या अपडेट है ये जानने से पहले आप सिंगापुर के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें। फ्रेंड्स, एशियन कंट्रीज में सिंगापुर को जो है वो एक तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके अलावा करेंसी देखें तो सिंगापुर का $1 जो है वो पाकिस्तानी 114.75 यानी 114.75 रुपीज़ के बराबर है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त करेंसी है फॉर पाकिस्तानीज। इसके अलावा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हद तक सिंगापुर में मौजूद हैं। इसके अलावा क्योंकि सिंगापुर में टूरिज़्म काफ़ी हद तक है, क्योंकि ये बिल्कुल ये देखें समंदर के किनारे पे वाक़या है, तो इस तरह यहाँ पे टूरिज़्म भी काफ़ी अच्छा है और जिस कंट्री में टूरिज़्म अच्छा हो वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है जो कि मलेशिया में जाने का सोच रहे हैं या फिर मलेशिया में सेटल हैं। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री इंप्रूव हो सकती है क्योंकि मलेशिया से आप ई वीज़ा लेके सिंगापुर में जा सकते हैं। सिंगापुर का अगर आपके पास ई वीज़ा हो तो आप मलेशिया से फ़्लाइट लेके भी सिंगापुर में आ सकते हैं और इस तरह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी काफ़ी इंप्रूव होती है और एक्सपीरियंस में भी इजाफा होता है। इसके अलावा सिंगापुर काफ़ी खूबसूरत ममालिक की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, मजीद इन्फॉर्मेशन जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे आपको यूरोप एशिया कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। इसके अलावा मैंने फ्रेंड्स काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जिनमें मैंने बताया है कि ऑनलाइन आप यूरोप एशिया में कैसे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, तो हो सकता है एक वीडियो के जरिए आपकी जॉब सेटल हो जाए। सिंगापुर ई वीज़ा लेके आया है जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त सहूलत है। आपको कुछ खास रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और ना ही आपको मजीद ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। अगर हो जाए तो प्लस पॉइंट है। आपको सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका फ़ोन नंबर चाहिए और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगा, जो कि ऑनलाइन ही आपने फॉर्म फिल करके देनी है। इसके साथ आपको एक ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरह आप अज़रबैजान का वीज़ा अप्लाई करते हैं बिल्कुल यही प्रोसेस यहाँ पे भी वही है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है, वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तो वो मैं आपको अप्लाई करके सारा प्रोसेस समझाता हूँ। इस वक्त हम सिंगापुर की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ई वीज़ा की उस पर मौजूद हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन आपने अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ फॉर्म ओपन होगा। आपने सिंपली यहाँ पे अपनी फिलिंग करनी है। इसमें आपने लिखना है कि आप किस सिटी से हैं, आपके पास किस मुल्क की सिटीजनशिप है। तो आपने सिंपली मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान में इंटर करूँगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे सामने मैंने आपके सामने यहाँ फॉर्म फिल किया है, बिल्कुल इसी तरह आपने भी कर लेना है। सिटीजनशिप बतानी है, सिंगल एप्लीकेशन या आप जितनी एप्लीकेशन फैमिली एप्लीकेशन लेना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। विजिटर कितने हैं, यहाँ पे आप सिंगल हैं तो आपने यहाँ पे एक रहने देना है। रेगुलर प्रोसीजिंग जो आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने नाम अपना फुल लिखना है, ईमेल लिखना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डू यू हैव कन्फर्म्ड एंड एयर टिकट होटल बुकिंग, यानी कि आपने कंफर्म होटल बुकिंग और टिकट रिटर्न टिकट जो है वो कर ली है। तो आपने यहाँ पे सिंपली येस कर देना है क्योंकि आपने जाना है तो आपने येस करना है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे टिक करना है आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस। आप उनकी टर्म एंड कंडीशंस ये जो साइड पे लिखी हैं इनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आपने एग्री करके सिंपली कंटिन्यूस कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यूस करेंगे तो एक और फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है सिंपली। अच्छा, फिल करने का क्या तरीका है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ फिर आपने पासपोर्ट नंबर लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिखना है, आप किस कंट्री में पैदा हुए। उसके बाद यहाँ पे यार सारा फॉर्म आपने फिल करना है। मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं बताना शुरू कर दूँ। अच्छा, ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किसी और कंट्री में रेजिडेंस आप हैं, तो आपने यहाँ पे अगर तो आप मलेशिया में या किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आपने यहाँ पे येस करना है, वरना आपने नो कर देना है सिंपली। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें आपकी कलर फोटोग्राफ जो है वो स्कैन हो, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। एयर टिकट, फ्लाइट टिकट अपलोड करनी है। उसके बाद आपने फ्लाइट टिकट डेप्चर यहाँ पे आपने अपलोड करना है। उसके बाद पेड होटल वाउचर जो है वो आपने स्कैन कॉपी यहाँ पे, पासपोर्ट फ्रंट पेज, पासपोर्ट कवर पेज और यहाँ पे आपने 14A फॉर्म अपलोड करना है। 14A फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। सिंपली नीचे आएंगे, उसके बाद नीचे आना तो सिंपली आपने इन तमाम जो 4 हैं इनको नो ही करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको किसी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है या आप सिंगापुर में किसी और पासपोर्ट के जरिए आ चुके हैं या फिर आपको जो है वो सिंगापुर आपने किसी सिंगापुर के लॉ को किसी को तोड़ा है, तो यहाँ पे आपने नो ही करना है। नो करने के बाद हमने सिंपली फिर से कंटिन्यूस कर देना है और फिर आगे जब आप आएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें लिखा होगा कि आप ATM के ज़रिए पेड करना चाहते हैं या आप किस आप मेथड के ज़रिए जो है उनको वीज़ा की जो फ़ीस देना चाहते हैं बैंक के
अकाउंट के ज़रिए या किसी कार्ड के ज़रिए, तो तमाम ऑप्शंस मौजूद होंगे आपके पास। जो ऑप्शन है आप जहाँ से पेड करना चाहते हैं, सिंपली आपने उसको सेलेक्ट करना है और पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपने जो मेल दिया होगा, हमने स्टार्ट में दिया था, उस मेल पर आपको आपका वीज़ा आ जाएगा, ई वीज़ा। उसको आप अपने पासपोर्ट पे चिपका के कहीं पे भी जा सकते हैं, सिंगापुर में, मलेशिया से जा सकते हैं, या फिर आप दुबई से या कहीं किसी भी कंट्री में आप हैं तो आप वहाँ से जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ई वीज़ा जो है बेसिकली 2 हफ्ते का तकरीबन दिया जाता है, मतलब 2 से 3 हफ्ते तक दिया जाता है। कुछ लोगों को 1 महीने का भी दिया जाता है, कुछ को 2 हफ्ते का, कुछ को 3 हफ्ते का। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा कितने दिन का दिया जाएगा, या फिर एम्बेसी की ये आप कह लें कि मर्जी है वो किसको कितने दिन का वीज़ा देते हैं। अगर आप इस ई वीज़ा पे वहाँ पे कोई जॉब फाइंड कर लेते हैं तो उसके लिए फिर आपको दोबारा वापस आना पड़ता है पाकिस्तान में। यहाँ से फिर जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जिसने आपकी जहाँ पे आपने जॉब सेटल की सिंगापुर में, वो आपको दोबारा यहाँ वर्क वीज़ा भेजेगा, उस पर आप जाओगे सिंगापुर। दोबारा आउट होना पड़ेगा सिंगापुर से और बाद में आप सिंगापुर जाओगे वर्क वीज़ा पर, और उस वर्क वीज़ा पर तकरीबन 6 से 7 साल गुजारने के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो सिंगापुर की। तो फ्रेंड्स, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इंप्रूव करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है सिंगापुर की जानिब से। इसके अलावा आप सिंगापुर में सेटल भी हो सकते हैं, तो लाजमी ट्राई करिएगा। कोई मेरे ख्याल में सिंगल एंट्री की जो फीस है वो 5,000 और जो मल्टीपल एंट्री है उसकी 25,000 तक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ट्राई करें। फाइनली आज के लिए यही वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।